I want attitude. Attitude. अब एक मिनट, लेकिन ये तो बीटीएस है ना, तो एटीट्यूड वाली बात कहाँ से आई? साला एटीट्यूड तो लड़कों में होता है और ये तो बीटीएस है, इनकी तो ये अदाएं हैं। और अगर हम ये बीटीएस को साइड में भी रखते हैं ना, तो जरा एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखो। ये कितनी ही वाहियात वीडियो है, लेकिन फिर भी इसके कमेंट सेक्शन में एक भी गलत कमेंट नहीं है। कोई भी इनको गाली नहीं दे रहा, सिर्फ गुलाबी दिल जामुनी दिल, गुलाबी दिल जामुनी दिल, गुलाबी दिल जामुनी दिल, गुलाबी दिल जामुनी दिल। ओ एक्चुअली मैं ना आर्मी के कैंडिडेट्स की गिनती करने लग गया था। हाँ जी, जैसे कि तुम लोग को पता है कि इस साल का वर्ल्ड कप बहुत ही बढ़िया गया। वो अलग बात है कि इंडिया हार गई, लेकिन कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप फिर आ जाएगा। लेकिन अपनी टीम खेली बहुत बढ़िया। इस साल इन्होंने बहुत ज्यादा छक्के मारे, लेकिन अब वर्ल्ड कप खत्म हो गया तो तुम लोग भी छक्के मिस कर रहे होगे। तो मैं ले आया अपनी एक नई वीडियो बीटीएस पे। आज थोड़े छक्के मैं भी मारूंगा। अरे मत आओ भाई, मत आओ। और अगर आ भी गए हो ना तो वापस लौट जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। दिवाली निकल चुकी है और अब लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है मिठाई में। देखो भाई, मुझे घंटा नहीं पता कि ये बीटीएस कौन है, क्यों है और क्या करती है, लेकिन हाँ, बीटीएस आर्मी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुन रखा था और मुझे बनानी थी बीटीएस पे एक वीडियो। और वीडियो बनाने के लिए थोड़ी बहुत करनी पड़ती है रिसर्च, और रिसर्च करने के चक्कर में मैंने ये गाना सुन लिया बीटीएस का। चुप साला, ये क्या गा रहे हैं मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और मुझे पूरा यकीन है जो इनकी वो बीटीएस आर्मी बनी घूम रही है ना, उनको भी ये गाना बिल्कुल भी घंटा समझ में नहीं आता होगा। लेकिन वो इनके म्यूजिक की फैन थोड़ी है, वो तो फैन है इनकी लुक्स के, इनकी अदाएं की, इनकी क्या ही बोलूं मैं, इनकी खूबसूरती। वाओ, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। वो 13-14 साल के लड़के लड़कियां जिनको अभी ठीक से मैच्योरिटी भी हिट नहीं हुई, वो इनसे शादी करने के ख्वाब सजा रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, लड़के भी। अगर मैं तुम्हें विस्तार में बताऊं तो वो जो एलजीबीटी के पीछे बीटी आता है ना, वो बीटीएस का ही तो है। अभी तो और सुनो, जैसे कि सबसे ज्यादा मिठाई कोलकाता में पाई जाती है, वैसे ही सबसे ज्यादा मीठे बीटीएस में पाए जाते हैं। ओह सॉरी, बीटीएस में नहीं, बीटीएस आर्मी में। क्योंकि अगर इनको खुद को कुछ बोलो तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनके भगवान बीटीएस को कुछ बोल दे तो ये रोने लग जाते हैं। बीटीएस को कैसे कुछ बोलता है? तुझे पता है पूरे दुनिया में उनकी आर्मी, हम मिलके तुझे तोप से उड़ा देंगे। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो डर गया यार। बीटीएस आर्मी को मत बताना, बीटीएस आर्मी तो बहुत ही खतरनाक आर्मी है। ये दुनिया की ऐसी इकलौती आर्मी है जिसमें भर्ती होने के लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 13-14 साल की उम्र का होना चाहिए। और इनके हथियार, इनकी तोपें, इनकी गाली, भले इनको घर में कुत्ता ना पूछता हो, लेकिन अगर इनके फेवरेट बीटीएस को कोई कुछ बोल दे तो उसके कमेंट सेक्शन में गाली पे गाली भर देंगे। और अगर वही चीज कोई इनके मुंह पे बोल दे तो फिर तो भाई ये अपना मुंह छुपा के रोते रोते अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे और 2 घंटे कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, और उसके बाद उठ के इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएंगे, आई लव बीटीएस जामुनी दिल, और फिर से ये लोग नॉर्मल। ओ सॉरी भाई, मैंने पहले नॉर्मल बोल दिया था। इन हरकतों को हम नॉर्मल में कंसीडर तो नहीं कर सकते हैं। ये बंदा बिल्कुल ही वाहियात लग रहा है इस टाइम, लेकिन फिर भी भाई मैं इसको एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये हेयर स्टाइल बना के ना, तो वो बीटीएस के क्या नाम है उसका, एक तो साला उनके नाम याद करना ना केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल से भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन खैर छोड़ो, नाम में क्या रखा है। मैं ये कह रहा हूँ, लगता तो पूरा बीटीएस ही रहा है, लेकिन भाई एक कमी रह गई। अगर तू अपने इन बालों पे किसी से पान दुखवा लेता, पेन की शाई डलवा लेता, या वाइटनर, नहीं वाइटनर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी यार बीटीएस की तो पहचान ही वही है ना, उनके रंग बिरंगे बाल। यहाँ तक कि जब मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को, वैसे मेरी गर्लफ्रेंड कोई है नहीं, लेकिन फिर भी जब मुझे किसी की गर्लफ्रेंड को नेल पॉलिश दिलवानी होती है, तब मैं उनको ये बीटीएस की फोटो भेज देता हूँ कि लो बेबी करो कलर चूज। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? हाँ, मुझे पता कि ज्यादा हो गया है, लेकिन मेरी वीडियो मैं जो मर्जी करूं। और वीडियो से याद आया मुझे, ये बीटीएस आर्मी का तो चलो मानना कि उनका बीटीएस से लेना देना है, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बीटीएस से कुछ लेना देना नहीं है, बीटीएस आर्मी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अपने यूट्यूब चैनल पे एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बीटीएस की सपोर्ट में, बीटीएस की आर्मी की सपोर्ट में वीडियो बना के डालते हैं। बीटीएस अपने म्यूजिक से फेमस है, लुक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। बीटीएस अपने म्यूजिक से फेमस है, लुक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। और तुम अपना जला हुआ पिछवाड़ा लेके कहीं और जाओ हेटर्स, नहीं तो अगली वाली तुम्हारी। वाह वाह भाई वाह,
इसकी ये शायरी भी बिल्कुल बीटीएस के सॉन्ग की तरह ही थी। मुझे घंटा समझ में नहीं आई और मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि इस शायरी का इस वीडियो में काम ही क्या था। अबे वो टिकटॉक की है, ये तेरा टिकटॉक नहीं है, यूट्यूब है, यहाँ पे ये सब नहीं चलता। लेकिन फिर भी इस बंदे ने अपनी वीडियो में बीटीएस का नाम ले दिया, बीटीएस की सपोर्ट कर दी, तो इसकी वीडियो पे आ गए व्यूज। और इसी चक्कर में हर साल यूट्यूब पे रेलेवेंट रहने के लिए ये बंदा एक नई वीडियो डाल देता है बीटीएस के नाम पे। और जब टोनी कक्कड़ के गाने सुनने वाले बीटीएस के गाने सुनेंगे तो कान से खून तो निकलेगा ही। शुक्रमान की खून ही निकला, क्योंकि अगर तू कीपैड मोबाइल है तो बीटीएस के गाने पबजी है, चलाने जाएगा तो चल बसे। अब एक मिनट, तू यहाँ पे टोनी कक्कड़ के गाने का रोस्ट कर रहा है या बीटीएस के गाने का रोस्ट कर रहा है? मतलब टोनी कक्कड़ का गाना बढ़िया है तभी बीटीएस का गाना सुन के हमारे कानों से खून आ रहा है। अबे तू करना क्या चाह रहा है मेरे भाई? और मुझे एक बात बता, तू अपनी ये वीडियो बनाने से पहले फिजिक्स वाला के लेक्चर देख कर आता क्या? साला रोस्ट करने के लिए भी एग्जांपल दे रहा है। अगर तुम्हें गाना समझ में नहीं आ रहा तो तुम वो कीपैड वाले मोबाइल, और वो बीटीएस का गाना है पबजी। अबे तू यहाँ पे रोस्ट कर रहा है, यहाँ पे गेम रिव्यू वीडियो बना रहा है। हद कर दिया तूने, चल छोड़, इससे ज्यादा भाव मैं तुझे नहीं दूंगा। कल को कहिए मेरे को भी वीडियो ना बना दे और मैं किसी को फ्री में कंटेंट क्यों ही बांटूं। चलो अब थोड़ी बीटीएस की भी तारीफ कर देते हैं। और सॉरी, बीटीएस की नहीं, बीटीएस आर्मी की, क्योंकि अगर बीटीएस को कुछ बोल दिया तो बीटीएस आर्मी गुस्सा कर जाएगी, इसलिए हम बीटीएस आर्मी की तारीफ करते हैं। भाई अगर तुमको ये बीटीएस आर्मी को ज्वाइन करना हो या फिर पता करना हो कि ये बीटीएस आर्मी है या नहीं, तो ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। इनके प्रोफाइल में फोटो लग रखी होगी वो जंक फूड की, इनकी बायो में लिख रखा होगा बीटीएस लवर, बीटीएस आर्मी, जामुनी दिल, और इनको ये भी नहीं पता होता कि साउथ कोरिया में पड़ता है या जापान में। चलो ये भी छोड़ो, जिस बीटीएस की आर्मी बन के घूम रहे हैं ना, इनको उसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी। वैसे पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन होगी कुछ बिग ट्रंक शिट। और भाई बात सिर्फ ये बीटीएस आर्मी की नहीं है, हमारे देश के लोगों को पता नहीं है गोरी चमड़ी से क्या इतना प्यार है कि अगर कोई नॉर्मल अंग्रेज भी ताजमहल पे घूमने आ जाए तो ये लोग उसको भी घेर के खड़े होते हैं सेल्फी लेने के लिए, जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। और ये जो बीटीएस है, इनको भी तो लोग इनकी ये गोरी चमड़ी और अच्छी सूरत की वजह से ही पसंद करते हैं, जबकि है वो सब प्लास्टिक। अगर ये लोग ना प्लास्टिक सर्जरी ना करवाते तो ये बिन मेकअप और बिना फिल्टर के वो टिकटॉकर से भी भद्दे दिखते। मुझे क्यों तोड़ा? और ये बात बीटीएस को भी पता है कि इस दुनिया में उनके गाने और कोई नहीं सुनता। उनकी 80% ऑडियंस सिर्फ इंडिया से ही है, इसलिए वो भी कुछ ऐसे चोचले करके दिखाते हैं। नमस्ते। Nice to meet you. I'm V. Namaste. I'm Jungkook. Nice to meet you. नमस्ते। ओहो, ये सुनकर तो बीटीएस आर्मी को ऑर्गेज़म ही आ गया होगा। भले उन्होंने खुद अपनी पूरी जिंदगी में, अपने पूरे बचपन में कभी नमस्ते ना बोला हो। बात तो सही है। मैं तो बस भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी जी को सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस सो कॉल्ड आर्मी को जल्द से जल्द रोका जाए, इससे पहले कि हमारे देश के सिंगर्स को भी अपनी मूंछ दाढ़ी मुड़वा के अपने मुंह पे प्लास्टिक चढ़वानी पड़े। अबे जाओ, अब होगी वीडियो खत्म। साले बीटीएस लवर अभी तक वीडियो ही देख रहे हैं कि जाते जाते मैं इनको कुछ और ना बोल जाऊं। सालो अब कुछ और रह गया तुम्हें सुनने को।